हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम मसवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 9th के और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। दो वस्तुओं यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बदल जाता है जब उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। आपको ये बताना है। तो आंसर क्या है? आंसर है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास m and m is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance r between them. So the force F is given by, क्या given by है? F equal to G m upon r square। मतलब ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ के अनुसार m और m मास किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच अट्रैक्शन का ग्रेविटेशन फोर्स उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए फोर्स F द्वारा किया जाता है। तो वो क्या किया जाता है? F इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। अब according to question, distance is reduced to half means it will be r upon 2। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कि दूरी को घटाकर आधा कर दिया गया है और ये क्या होगा? ये होगा r अपॉन 2 होगा। और क्या होगा? और वो ये भी होगा। ये देखिए, ये लिखा है ना r अपॉन 2, ये r अपॉन 2 है। और वो F इक्वल टू G m r अपॉन 2 का स्क्वायर और G m अपॉन r का स्क्वायर अपॉन 4, जो कि ये है। अब हम आगे क्या है? आगे ये है, hence if the distance is reduced to half then the gravitational force between 4 times larger than the previous rate। इसमें क्या होगा? इसीलिए यदि दूरी आधी कर दी जाएगी तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पिछले की वैल्यू होगी, जो प्रीवियस वैल्यू से क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। तो वो क्या होगी? वो 4 गुना ये होगी। आप उसको ये लिखेंगे इसके आगे, इक्वल टू 4G m अपॉन r का स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है, gravitational force act on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? क्वेश्चन का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पर उनके मासेस के प्रोपोर्शन में कार्य करता है, फिर एक हैवी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में तेजी से क्यों नहीं गिरता है। आपको ये बताना है। मतलब अगर हम कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप करें, कोई चीज़ मतलब हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करे और कोई लाइट ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करे, तो हैवी जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में तेजी से क्यों नहीं गिरता? वो धीरे क्यों गिरता है? लाइट ऑब्जेक्ट तो फटाफट गिर जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो आंसर क्या है? आंसर है ऑल ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी in the absence of air resistance. It is constant and does not depend upon the mass of an object. Hence heavy object do not fall faster than a light object. इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होती है, उसको को एक हैवी एक हाइट से ड्रॉप किया जाए, मतलब एक हैवी ऑब्जेक्ट होगा, उस हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे, फेंकेंगे नहीं, क्या करेंगे? छोड़ेंगे। क्योंकि फेंकने से तो क्या होगा? अगर हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं तो उसमें फोर्स लगता है हमारा, ठीक है। बट हमें उसको ऊपर से क्या करना है फेंकना नहीं है, हमें उसे ड्रॉप करेंगे। इसीलिए जब हम उसे ड्रॉप किया जाता है तो उसके अंदर फोर्स लगते हैं। किस प्रकार के फोर्स लगते हैं? तो जो सबसे पहला फोर्स लगता है जो अर्थ लगाती है। अर्थ कौन सी लगाती है? अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, मतलब ग्रेविटी लगाती है कि हमने ऊपर से किसी चीज़ को ड्रॉप किया। तो जब ड्रॉप करेंगे तो जो अर्थ है वो अर्थ क्या करेगी? ग्रेविटी लगाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि वो तभी तो वो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा, ज़मीन पर आएगा। और दूसरा फोर्स कौन लगाती है? दूसरा फोर्स लगाती है
एयर रेजिस्टेंस लिखा है ना, एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो दूसरा फोर्स लगाती है एयर रेजिस्टेंस भी उसे कहते हैं, जो कि क्या होती है, जो कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर लेके जाती है, यानी मोशन के डायरेक्शन को अपोजिट लेके जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रीली ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फ्रीली रूप से जो गिरने वाली जो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन को ग्रेविटी के कारण क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन कहा जाता है। यहाँ कांस्टेंट है, मतलब निरंतर है और किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। तभी क्या होता है, तभी जो हैवी ऑब्जेक्ट है वह लाइट ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या होता है, तेजी से नहीं गिरता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10⁻6 m। क्वेश्चन का मतलब है जो अर्थ है और जो उसकी क्या है, सतह है, सतह पर 1 kg यानी 1 किलो की वस्तु के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आपको ये बताना है, यानी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें मास ऑफ द बॉडी m कितना है, 1 kg दे रखा है। मास ऑफ द अर्थ m कितना है, वो है 6 × 10⁻24। सॉरी, यहाँ 6.4 लिखा है, ये 6.4 ना होके कौन सा, मास ऑफ द अर्थ कितना दे रखा है हमें, 6 × 10⁻24 kg दे रखा है हमें। ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ। दूसरा हमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ यानी r। तो r कितना दे रखा है, r हमें दे रखा है 6.4 × 10⁻6, यही दे रखा है हमें रेडियस। अब दूसरा क्या है, दूसरा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g हमें कितना दे रखा है, फिर से सॉरी, यहाँ 6.4 नहीं है, ये क्या होगा 6.7। तो 6.7 × 10⁻11 इतनी दे रखी है। अब क्या है, ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता चला हमें। अब नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी कैन बी कैलकुलेट, यानी अब हम इसकी बॉडी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी की सारी हम कैलकुलेशन करेंगे, पहले फॉर्मूला पुट करेंगे F = G mm/r², फिर F की वैल्यू हमारी कितनी थी उसको लिखेंगे, फिर G की वैल्यू कितनी थी, फिर mm की वैल्यू कितनी थी और r² की वैल्यू कितनी थी। तो अब हम देखिए ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा अप्रॉक्स आंसर कितना आता है, 9.n। तो ये था उसका आंसर, यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9.8। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ एंड वाई। अर्थ और मून ग्रेविटेशनल द्वारा एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। क्या अर्थ यानी पृथ्वी और चांद को उस फोर्स से आकर्षित करते हैं जो अधिक बड़ा है या छोटा है, यानी क्या है, ग्रेटर है या स्मॉलर है, या उसी फोर्स के साथ जिससे मून पृथ्वी को अट्रैक्ट करती है, आपको ये बताना है। तो आंसर है द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द सेम फोर्स which the moon attract is the earth. This is because according to Newton's third law of motion, the force of action and reaction are always equal and opposite. So when earth attract the moon with a certain gravitational force, then the moon attract the earth within an equal and opposite gravitational force. मतलब अर्थ मून को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से मून अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी अर्थ मून को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है जिस फोर्स से क्या होता है, मून भी अट्रैक्ट करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल और अपोजिट रहते हैं। मतलब इक्वल भी रहता है और अपोजिट भी रहता है। इसीलिए जब पृथ्वी और चांद को एक सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, तब चांद पृथ्वी को इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर
5। तो 5 में पूछा गया है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। यदि मून यानी चांद और पृथ्वी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तो पृथ्वी मून की ओर क्यों नहीं जाता। आपको ये आंसर बताना है। आंसर है द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल force from each other, however the mass of the earth is much larger than the mass of the moon, hence it accelerates at a rate lesser than the acceleration rate of moon towards the earth. For this reason the earth does not move towards the moon। यानी पृथ्वी और चांद एक दूसरे से इक्वल ग्रेविटेशनल का अनुभव करते हैं, हालांकि अर्थ का मास और मून के मास से बहुत बड़ा है, इसीलिए ये पृथ्वी की और चांद की एक्सीलरेट रेट से कम गति से गति करता है। इस कारण से पृथ्वी और चांद की ओर नहीं बढ़ता। तो ये क्वेश्चन आंसर 5th थे, यानी ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर 5th तक ही बताए गए हैं क्योंकि ये पार्ट 1 सीरीज़ चल रही है। तो अभी पार्ट 2 भी सीरीज़ आएगी इसी चैप्टर की, ग्रेविटेशन की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।